नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। आरटीआई एक्ट 2019 में सरकार ने संशोधन किया है। उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और वो संशोधन ये है कि जो आरटीआई के जो आयुक्त होते हैं उनके कार्यकाल को जो पहले फिक्स किया गया था, अब केंद्र सरकार ने उस पर से बंदिश हटा ली है। इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कोई भी जवाब नहीं दे पाई है। आज इसी विषय पर हमारा ये खास इंटरव्यू है जिसमें हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं यश प्रकाश, जो हमसे उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार ने जो चेंज किया है आरटीआई एक्ट 2019 में, उसको लेकर इनका क्या कहना है। यश प्रकाश जी, क्या कहेंगे जो आरटीआई 2019 में जो सरकार ने चेंज किया है, आखिर चेंज करने की वजह क्या लगी आपको? देखिए सर, आरटी एक्ट जो है हमारा, उसमें लोगों के पास पावर थी कि वो सरकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड इट इज़ द ड्यूटी जो भी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब गवर्नमेंट ने इसमें क्या करा है, जो जितने भी इसमें अधिकारी थे उनके उन्होंने रूल्स चेंज कर दिए हैं और अमेंडमेंट के बाद अब सरकार के हाथ में उनकी सैलरी बढ़ाने का कंट्रोल और रिटायरमेंट के बाद का कंट्रोल, जो भी उनके पोस्ट रिटायरमेंट रूल्स रहेंगे, सर्विसेज रहेंगे, वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया है। जब भी जो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है सर, उनका कंट्रोल हमेशा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। उनकी जो सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सचेकर से डायरेक्ट आते हैं, उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं सर, इनकी सैलरी डायरेक्ट एक्सचेकर से आती है। कोई भी गवर्नमेंट इनका डिसाइड नहीं करती सैलरी क्या रहेगी। लेकिन ऐसे अगर अमेंडमेंट करने के बाद अगर आप कंट्रोल किसी का टेक ओवर कर लेते हैं तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं उसके अंदर। तो मेरा सवाल यही है कि पहले ये इंडिपेंडेंट एजेंसी थी सीबीएसई, अब सरकार ने धीरे धीरे करके इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, तो इसकी इंडिपेंडेंट जो इसकी जो है स्वच्छता जो है, इसका जो इंडिपेंडेंट है, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? सर देखिए, नेचुरल है, कोई भी अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है जिसका कंट्रोल अगर गवर्नमेंट ऐसे एक्वायर करती है जैसे उसमें अमेंडमेंट करते हैं, जैसे इसमें गवर्नमेंट ने करा है कि सैलरी वो डिसाइड करेंगी, तो सर उसका गवर्नमेंट में हमेशा से रहता है। और जब भी गवर्नमेंट का से रहेगा तो सर हमें ये मानना बहुत मतलब हम इसको नहीं मान सकते कि वो फेयर काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। बिल्कुल लगा रहेगा सर। जब गवर्नमेंट आपका कंट्रोल करेगी, आपकी सैलरी डिसाइड करेगी, तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे वो गवर्नमेंट की सुनेंगे। जो आपकी सैलरी देगा आप उसकी सुनोगे। जब आपकी सैलरी एक्सचेकर से आती है तो आप सरकार की, आप देश की सुनते हैं कि एक्सचेकर से डायरेक्ट आ रही है। जब आपकी सैलरी सरकार से आती है तो आपको सरकार की सुननी पड़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से पूछा गया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, तो इसका क्या मायने, क्या मायने समझ सकते हैं इसके हम लोग? सर मैं समझता हूँ कि ये बहुत भारी मुद्दा है और इस पे जवाब उनका पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं डाला है तो मैं समझता हूँ वो खोज रहे हैं कि क्या वो बोलें और इसके उससे बचें कि कैसे हम सुप्रीम कोर्ट से बच जाएं, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये दिख रहा है कि सर कुछ गलत हुआ है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार यश प्रकाश, जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी। आरटीआई एक्ट में जो बना था उसमें संशोधन केंद्र सरकार ने कर दिया 2019 के अंदर, और संशोधन जो किया है वो अब रास नहीं आ रहा, क्योंकि पहले ये इंडिपेंडेंट बॉडी थी और इंडिपेंडेंट बॉडी तो अभी भी कहने को है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस पर जो तमाम जो बंदिशें थी वो बंदिशें जो हटा ली है वो बड़ा दुखदाई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब देख रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया जाता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।